नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 2021 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। 22 जनवरी 2021 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है देख लेते हैं। आगे जाने से पहले दोस्तों लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन दबा के। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज लॉन्ग ऑप्स प्रोजेक्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज? वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा वीडियो पोस्ट करने के बाद। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी, ए कोलैबोरेशन बिटवीन यूके एंड जापान टू डेवलप न्यू एंड सेफ टेक्नोलॉजीज टू डिसमेंटल ओल्ड न्यूक्लियर फैसिलिटीज दैट वर सिवियरली डैमेज्ड बाय सुनामीज एंड अर्थक्वेक्स। दोस्तों लॉन्ग ऑप्स प्रोजेक्ट के बारे में रिसेंटली न्यूज़ पर आया था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो दोस्तों, साइंटिस्ट फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम and Japan have come together to develop new safer technologies to dismantle all nuclear facilities। दोस्तों बेसिकली ये क्या है, ओल्ड न्यूक्लियर फैसिलिटीज जो है जापान में और यूनाइटेड किंगडम में जो अर्थक्वेक से या सुनामी से खराब हुआ था, डिस्ट्रॉय हुआ था, जैसे जापान में है फुकुशिमा डियाची रिएक्टर्स, ठीक है, इसको डिसमेंटल करना है। अब ये डिसमेंटल करने के लिए रोबोटिक आर्म्स यूज करेगा, बेसिकली रोबोट का इस्तेमाल करेगा। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसका नाम दिया है लॉन्ग ऑप्स, राइट। लॉन्ग रीच रोबोट आर्म्स यूज्ड इन दी रिसर्च कोलैबोरेशन को लॉन्ग ऑप्स विल डिमिनिश रिस्क टू ह्यूमन हेल्थ। देखो दोस्तों, न्यूक्लियर फैसिलिटीज है, अगर ये डिस्ट्रॉय भी हुआ तो रेडिएशन हो सकता है, तो ह्यूमंस के लिए ये रिस्क है, इसलिए रोबोट्स का या रोबोटिक आर्म्स का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। Apart from Fukushima, these robots will also be deployed at Sellafield in northwest England's कुम्प्रिया वेयर न्यूक्लियर फ्यूल इज रीप्रोसेस्ड एंड स्टोर्ड। तो जापान में भी है और इंग्लैंड में कौन सा जगह है, सेलाफील्ड, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड में। अब देखो 2011 में हम सबको पता है जापान में एक सुनामी स्ट्राइक किया था, सेटिंग ऑफ ए ट्रिपल मेल्टडाउन इन द फ्यूकुशिमा डाइची न्यूक्लियर रिएक्टर्स। तब ये न्यूज़ पर आया था जापान में एक न्यूक्लियर रिएक्टर खराब हुआ करके। तो इस तरह जो नेचुरल डिजास्टर से कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो है पुराना हुआ है, डिस्ट्रॉय हुआ है, इसको पूरी तरह डिसमेंटल करने के लिए जापान और यूनाइटेड किंगडम के बीच में एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है लॉन्ग ऑप्स प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, नासा रिसेंटली रिलीज द एस्टिमेट्स ऑफ सोइल मॉइस्चर इन द रूट जोन एज ऑफ जनवरी 11, 2021। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज पर द रिपोर्ट विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी अगेन, ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों तीनों स्टेटमेंट सही है। सबसे पहले समझते हैं कि ये रूट जोन मॉइस्चर होता क्या है। देखो दोस्तों, नासा के एक सैटेलाइट है ग्रेस FO सैटेलाइट, वो सैटेलाइट से प्रोवाइड किया हुआ डाटा से रूट जोन मॉइस्चर, पूरे वर्ल्ड का रूट जोन मॉइस्चर कैसा है, कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है, इसका अनुमान हम लगा सकते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं ये रूट जोन मॉइस्चर होता क्या है। मान लो ये लैंड है, ठीक है, कोई भी जगह का लैंड है, टॉप ऑफ द सोइल ये है, ठीक है, ये जो एरिया टॉप है। इधर से आप 39 इंचेस नीचे चले जाओ, ये 39 इंचेस में सोइल के अंदर जो पानी का कंटेंट है, मतलब बेसिकली मॉइस्चर कंटेंट है, इसको रूट जोन मॉइस्चर बोलते हैं। ये जो रूट जोन मॉइस्चर है ना दोस्तों, ये प्लांट्स एंड ट्रीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रूट्स मैक्सिमम ये 39 इंचेस में होता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो, ये जो रूट जोन मॉइस्चर वाला डाटा है ये इंडिया के लिए भी है, ठीक है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो ये रिपोर्ट के हिसाब से कोनिया प्लेन्स लोकेटेड इन टर्की, सेंट्रल एशिया में टर्की में कोनिया प्लेन्स करके एक प्लेन्स है, उधर 2019 से कंपेयर करेगा तो 2020 में 38% लेस रेनफॉल मिला है, इसलिए सबसे लोवेस्ट रूट जोन मॉइस्चर इन द वर्ल्ड कोनिया प्लेन्स है टर्की में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, नोट्स बनाइएगा या कहीं लिख के रख दीजिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है कोई भी एग्जाम है, ठीक है, कम से कम ये तो पूछ सकते हैं कोनिया प्लेन्स कहाँ पे है। वेटनेस परसेंटेज ऑफ रूट जोन मॉइस्चर इन वेस्टर्न इंडिया। देखो दोस्तों, वेस्टर्न इंडिया में 80% एंड 98% है। इन ईस्टर्न इंडिया वेटनेस परसेंटेज वाज बिटवीन 30% एंड 70%। नॉर्थर्न इंडिया में लेस देन 10%। तो सबसे ज़्यादा कहाँ है, वेस्टर्न इंडिया में, जो 80% एंड 98% के बीच में है। अब देखो दोस्तों, वेस्टर्न इंडिया में ये जो रूट जोन मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा क्यों है? ऑब्वियस ही बात है दोस्तों, वेस्टर्न इंडिया में हमारा जो वेस्टर्न पार्ट है, इधर वेस्टर्न घट्स है, इधर सबसे ज़्यादा बारिश मिलता है, इसलिए इधर का रूट जोन मॉइस्चर कंटेंट जो है ज़्यादा है। देखो दोस्तों, 80% से 98% के अंदर है। सरफेस सोइल मॉइस्चर अलोंग द कोस्ट ऑफ वेस्टर्न घट्स वाज अबव 95%। इसकी वजह और कुछ नहीं है दोस्तों, सबसे ज़्यादा बारिश वहाँ मिलती है। तो और एक इन्फॉर्मेशन मिल गया हमें, हमारा वेस्टर्न एरिया में
रूट जोन मॉइस्चर जो है ज़्यादा है ईस्ट एंड से और नॉर्थ एंड से कंपेयर करने से, राइट। अब हमारा स्टेटमेंट देख लेते हैं एक बार। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, वाटर एंड मॉइस्चर इन द सोइल टू द डेप्थ ऑफ 39 इंचेस इज कॉल्ड रूट जोन मॉइस्चर। ये मैंने आपको बता दिया, दिस इज राइट, ठीक है। 39 इंचेस वाला इंपॉर्टेंट है। कोनिया प्लेट्स इन सेंट्रल अनाटोलिया रीजन ऑफ टर्की हैड द लोवेस्ट रूट जोन मॉइस्चर। बिल्कुल सही है। देखो दोस्तों, अनाटोलिया रीजन कौन सा है, ये मैंने आपको इंटरनेशनल बॉर्डर सीरीज में अच्छी तरह बताया है मेरे हिसाब से। आप ये बताइए मुझे, अनाटोलिया रीजन में और कौन कौन सा कंट्रीज आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे अनाटोलिया, लेवेंट रीजन, कॉकसस रीजन, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में। आप मुझे बताइए अनाटोलिया रीजन में और कौन कौन सा कंट्रीज आता है। तीसरा क्या है, इन इंडिया वेटनेस परसेंटेज ऑफ रूट जोन मॉइस्चर इज हाई इन वेस्टर्न इंडिया दैन इन ईस्टर्न एंड नॉर्थर्न इंडिया। बिल्कुल सही है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन डी था सही। Question number 3. Recently, construction of a village across the line of actual control (LAC) in Arunachal Pradesh by China was in news. Consider the following statements which are correct. वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन अगेन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो तीनों स्टेटमेंट सही है दोस्तों। ये न्यूज़ जो है हर्षित द्विवेदी सर ने कवर किया था। एक विलेज ऑलरेडी बना दिया चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के पास में। कहाँ? उधर एक रिवर है सारीचू रिवर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सारीचू रिवर ये एग्जामिनेशन में आ सकता है क्योंकि ये न्यूज़ में है, जो अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में है। विलेज लाइज साउथ ऑफ द मैकमोहन लाइन। अब मैकमोहन लाइन के बारे में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। मैकमोहन लाइन, रैडक्लिफ लाइन, डूरन लाइन, ये सब इंपॉर्टेंट है। मैकमोहन लाइन डिमार्केट्स बिटवीन तिब्बत एंड इंडियाज नॉर्थ ईस्ट विच इज डिस्प्यूटेड बाई चाइना। तो डिस्प्यूटेड एरिया तो है दोस्तों, ये हमें मालूम है। अब दोस्तों देखो, इधर आपको अरुणाचल प्रदेश मिलेगा, ठीक है, इस एरिया में आसाम के ऊपर। अब आप एक्चुअली देखने से चाइना का जो तिब्बत पार्ट है, तिब्बत ऑटोनोमस रीजन है, यही अरुणाचल प्रदेश से अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है, ना कि एक्चुअल चाइना से। तो आप बोल सकते हो अरुणाचल प्रदेश जो है चाइना से तो बॉर्डर शेयर कर रहा है क्योंकि तिब्बत चाइना के कंट्रोल में है। वैसे देखा जाएगा तो तिब्बत से ही अरुणाचल प्रदेश अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है, ठीक है, ज्योग्राफिकली देखा जाएगा तो। अगर तिब्बत एक सेपरेट कंट्री था तो चाइना से बॉर्डर शेयर नहीं करता अरुणाचल प्रदेश। अब देखो हमारा स्टेटमेंट से एक बार देख लेते हैं। लोकेशन ऑफ द विलेज इज अक्रॉस द LOC ऑन द बैंक्स ऑफ सारीचू रिवर इन अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट इन अरुणाचल प्रदेश। बिल्कुल सही है दोस्तों। देखो ये सारीचू रिवर में बिल्कुल फिर से आपको बता रहा हूँ, सारीचू रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है। विलेज लाइज साउथ ऑफ द मैकमोहन लाइन विच डिमार्केट्स बिटवीन तिब्बत एंड इंडियाज नॉर्थ ईस्ट विच इज डिस्प्यूटेड बाई चाइना। बिल्कुल सही। चाइना वुड नॉट हैव शेयर्ड बॉर्डर विद अरुणाचल प्रदेश इफ तिब्बत वाज नॉट अंडर चाइनीज कंट्रोल। सही है ना दोस्तों, मैंने अभी भी बताया अगर तिब्बत चाइना का पार्ट नहीं होता तो अरुणाचल प्रदेश चाइना से बॉर्डर शेयर नहीं करते, राइट। क्वेश्चन नंबर 4. द यूनियन कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव्ड द रैटिल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑफ 850 मेगावाट लोकेटेड इन रिवर चेनाब। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन 1 and 3 ओनली। तो दोस्तों सबसे पहले हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन पर आएंगे। ये जो रैटिल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये जॉइंट वेंचर है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और NHPC का। NHPC मतलब नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। शेयर देखा जाएगा तो NHPC के पास 49 है और जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के पास 51% है। मतलब मैक्सिमम शेयर जो है जम्मू एंड कश्मीर के पास है। अब देखो दोस्तों, पाकिस्तान स्टैंड, पाकिस्तान कुछ प्रॉब्लम कर रहा था। पाकिस्तान का कहना यह है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है इसको ये वायलेट कर रहा है क्योंकि हम चेनाब रिवर के ऊपर ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहे हैं। इंडस वाटर ट्रीटी के हिसाब से दोस्तों इंडस, चेनाब एंड झेलम जो है पाकिस्तान को एलोकेट किया था। बेसिकली इसके जो पानी है पाकिस्तान को एलोकेट किया था। अब आप मुझे यह बताइए कमेंट बॉक्स में, इंडस वाटर ट्रीटी जब साइन हुआ था तो इंडियन प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, अब देखो, अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान एज द प्रोजेक्ट इज बिल्ट अक्रॉस चेनाब इट वायलेट्स ट्रीटी। अब देखो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, कोई ट्रीटी को वायलेट नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि ट्रीटी ये कह रहा है कि वाटर्स कैन बी यूज बाय इंडिया फॉर स्पेसिफाइड डोमेस्टिक एंड एग्रीकल्चर यूज एज प्रोवाइडेड बाय द ट्रीटी। देखो ट्रीटी में क्लियरली स्पष्ट लिखा हुआ है कि स्पेसिफाइड डोमेस्टिक एंड एग्रीकल्चर यूज के लिए हम पानी यूज कर सकता है, ऐसा नहीं पूरा लिख के दे दिया। अब देखो, ईस्टर्न रिवर सच एज बेस, रवि एंड सतलज आर टू बी यूज बाय इंडिया। अकॉर्डिंगली इंडिया हैज कंस्ट्रक्टेड भक्रा डैम ऑन सतलज, तेइन ऑन रवि, पांडो एंड पोंग डैम ऑन बेयास। देखो दोस्तों मैं बता रहा हूँ हिमालयन रिवर्स में जितने भी डैम्स बना है ना सब रट्टा मार लो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूपीएससी कहाँ से घुमा घुमा के पूछेगा पता नहीं, ठीक है। आप देखो दोस्तों इंडस वाटर ट्रीटी में और एक इंटरेस्टिंग चीज ये है, इंडिया डज इंडीड हैव ए राइट टू लिमिटेड हाइड्रो पावर जनरेशन अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम मतलब क्या है, अगर एक रिवर की सोर्स ये है और रिवर ऐसे बह के ऐसे समुद्र में मिल रहा है
तो ये जो एरिया ना इसको अपस्ट्रीम बोलते हैं, ठीक है। तो अपस्ट्रीम में हम लिमिटेड, ऐसा नहीं बहुत बड़ा सा, लिमिटेड हाइड्रो पावर जनरेशन कर सकते हैं, ऐसा भी ट्रीटी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कोई ट्रीटी को वायलेट नहीं कर रहे हैं। तो हमारे क्वेश्चन पर आता है, राइटिल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज ए जॉइंट वेंचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड एनएचपीसी, बिल्कुल सही। अकॉर्डिंग टू इंडस वाटर ट्रीटी, चेनाब रिवर इज अलोकेटेड टू इंडिया, गलत है, पाकिस्तान के पास है। ट्रीटी सेज दैट व्हाट इज अलोकेटेड टू पाकिस्तान कैन बी यूज्ड बाय इंडिया फॉर स्पेसिफाइड डोमेस्टिक एंड एग्रीकल्चर यूज, बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर 1 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 5, मैच द फॉलोइंग GA टैग प्रोडक्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया विच आर करेक्टली मैच्ड, आंसर एज पर द कोड्स मेंशन बिलो। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी 1 and 4 ओनली। तो दोस्तों, मुगा सिल्क जो है आसाम का GA टैग प्रोडक्ट है, खाजी मंडारिन जो है मेघालय। अब ये तो इसी ऑप्शन है दोस्तों, क्योंकि 11 86 हिल्स के बारे में आपको पता ही होगा। अब जो ट्री टोमेटो है नागालैंड का है दोस्तों, और क्यून पाइनएप्पल जो है त्रिपुरा का है, ठीक है। बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है, ट्री टोमेटो जो नागालैंड में मिलता है वो GA टैग्ड है, और क्यून पाइनएप्पल जो त्रिपुरा में मिलता है वो भी GA टैग्ड है। मुगा सिल्क जो आसाम में GA टैग्ड है, और खाजी मंडारी मेघालय में GA टैग्ड है। तो बेसिकली ज्योग्राफिकली इंडिकेशन टैग्स होता क्या है, मैंने आपको कई बार बताया है, अगर कोई एक प्रोडक्ट उसकी ओरिजिन से उसमें कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है तो GA टैग के लिए एलिजिबल हो जाता है। मतलब देखो, त्रिपुरा क्यून पाइनएप्पल है, अब त्रिपुरा में जो क्यून पाइनएप्पल उगता है, ठीक है, उधर के लिए जो एंडेमिक है वो कुछ प्रॉपर्टीज होगा, उसमें वो कुछ भी हो सकता है, तब वो GA टैगिंग के लिए एलिजिबल हो जाता है, वो अप्लाई भी कर सकता है, ठीक है। तब जब GA टैग मिलने के बाद उसकी जो एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, इंटरनेशनल मार्केट में उसके थोड़ा फेम मिलता है, तब एक प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग अच्छा हो जाता है, राइट। त्रिपुरा क्यून पाइनएप्पल क्या है, गोल्डन येलो फ्रूट है, स्वीट टेस्ट है, डिस्टिंक्ट अरोमा है, लाइक नो अदर वाज डिक्लेयर्ड स्टेट फ्रूट बाई प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इन जून 2018, ठीक है। तो स्टेट फ्रूट डिक्लेयर किया था प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने 2018 में। ट्री टोमेटोस नागालैंड में, इसको नागा लैंग्वेज में सेई बंगेनु बोलते हैं। नागालैंड हैज़ इवन गोटन द GA टैग फॉर 3 ट्री टोमेटोस इन अप्रैल 2014 एंड मार्च 2015। अब देखो, चटनी के लिए, करी बनाने के लिए वगैरह यूज़ करते हैं। अब ये नागालैंड का है ट्री टोमेटोस, ठीक है। अब दोस्तों मुझे बताइए, ये नागालैंड में नागा वर्ड का मतलब क्या होता है। मेरे हिसाब से मैंने पहले भी ये क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड नागा। खाजी मंडारिन मेघालय का है, वेराइटी ऑफ ऑरेंजेस आर, मतलब बेसिकली ऑरेंज है, आर कल्टिवेटेड ओनली इन द स्टेट ऑफ मेघालय एंड हैव ए डिलीशियसली स्वीट एंड सिट्रसी टेस्ट। तो बेसिकली मंडारिन जो है एक टाइप ऑफ ऑरेंज है। मुगा सिल्क जो है वेराइटी ऑफ वाइल्ड सिल्क जोग्राफिकली टैग टू स्टेट ऑफ असम इन इंडिया। सिल्क इज नोन फॉर इट्स एक्सट्रीम ड्यूरेबिलिटी एंड हैज ए नेचुरल येलोइश गोल्डन टिंट, ठीक है। तो बेसिकली आप इतना ही जान के देखिए, मुगा सिल्क जो है एक वेराइटी ऑफ वाइल्ड सिल्क है, आसाम से रिलेटेड है। अब हमारा आंसर हमें मिल गया, वैसे ट्री टोमेटो नागालैंड, क्यून पाइनएप्पल त्रिपुरा, ये दोनों सही है। तो आंसर इज ऑप्शन सी 1 and 4 ओनली। तो दोस्तों, हमारे डेली 5 मॉक क्वेश्चन इधर खत्म हो रहा है। कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, ए कार पार्क्ड इन द सन विथ इट्स विंडो क्लोज्ड गेट्स वेरी हॉट इनसाइड। ये जो हीट अंदर ट्रैप होता है ना दोस्तों, ये जो फिनोमिनन को आप ग्रीन हाउस इफेक्ट से रिलेट कर सकते हो। तो आंसर इज ऑप्शन सी ग्रीन हाउस इफेक्ट। आज का क्वेश्चन देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज नॉट विजिबल विदाउट यूजिंग ए टेलीस्कोप। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो दोस्तों, हमारी वीडियो उधर मैं खत्म कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरे से कुछ सीखने को मिल रहा है। मेरा वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक एंड मैक्सिमम शेयर कीजिएगा दोस्तों। लेक्चर की PDF जो आपको एज यूजुअल टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।